क्या आप भी 2025 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आज के एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 2025 के अंदर देखने को मिलने वाली नई शिक्षक वैकेंसी, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर। एक एक करके सभी चीजों पर रोशनी डालेंगे। क्या सैलरी रहने वाली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है और कौन से सब्जेक्ट के किस कैटेगरी में कितनी सीटी है, टीजीटी यानी कि 9th 10th और पीजीटी यानी कि 11th 12th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी यही है DSSP टीजीटी यानी कि 9th 10th टीचर की। आपका जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में और कम से कम आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो किसी भी 2 साल में और साथ के साथ आपका सीटेट पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। तो बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी के वैकेंसी के बारे में। तो टीजीटी यानी कि 9th 10th में टीजीटी इंग्लिश की बात करें सबसे पहले, तो कुल आपको मेल की बात करें टीजीटी इंग्लिश मेल की, तो कुल 808 सीटें आपको देखने को मिलने वाली है। वही बात करेंगे यूआर की, तो जनरल मेल के लिए 319 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आपको 82 सीटें खाली हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ी क्वांटिटी है। ओबीसी में 251 सीटें खाली हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए। एससी में 137 सीटें खाली हैं। वहीं बात करूं एसटी की, तो उसमें 90 सीटें जो है वो खाली आपको देखने को मिलने वाली है 2025 के नई वैकेंसी DSSB टीजीटी में। वही बात करेंगे फीमेल की, तो टीजीटी फीमेल, क्योंकि अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई थी ऑलरेडी, तो फीमेल में कम सीटें दी गई हैं। यूआर में 2 सीटें देखने को मिली हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 34 सीटें हैं, एक बड़ी वैकेंसी है। ओबीसी में 15 सीटें खाली हैं, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 0, यानी कि कुल 53 सीटें खाली हैं टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए। वहीं मेल की बात करूं तो 808 सीटें खाली हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब हम बात करेंगे उसके बाद टीजीटी हिंदी की। मेल की बात करूं टीजीटी हिंदी, तो मेल में आपको कुल 250 सीटें देखने को मिलने वाली है यूआर के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 42 सीटें हैं। वहीं बात करूंगी ओबीसी की, तो ओबीसी में 46 सीटें खाली हैं। एससी की बात करूं तो 26 सीटें खाली हैं और एसटी में 0 सीटें, यानी कि 364 सीटें आपको टोटल देखने को मिलने वाली है 2025 टीजीटी हिंदी DSSB के अंदर। एक नई वैकेंसी है। बात करें यूआर फीमेल की, तो यूआर फीमेल में टोटल 10 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 भी सीटें खाली नहीं है। ओबीसी में आपको 15 सीटें देखने को मिलेंगी, एससी में 7 और एसटी में 16, यानी कि कुल 48 सीटें आपको टीजीटी हिंदी फीमेल में आपको वेकेंट देखने को मिलने वाली है। आने वाली वैकेंसी 2025 के लिए तो कमर कस के हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बड़ी भर्ती, आपका शिक्षक बनने का सपना इस साल आपका पूरा होने वाला है दिल्ली के अंदर। बात करेंगे टीजीटी मैथ्स की, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। टीजीटी मैथ्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मेल की, तो यूआर मेल की कुल 300 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी की 115, एससी की 118। वहीं बात करूं एसटी की, तो कुल 30 सीटें खाली हैं, यानी कि कुल 623 सीटें खाली हैं टीजीटी मैथ्स के अंदर। वहीं बात करेंगे टीजीटी मैथ्स फीमेल के अंदर, तो कुल 168 सीटें आपको यूआर कैटेगरी में देखने को मिलने वाला है। 58 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। ओबीसी के लिए 104 सीटें रखी गई हैं। एससी और एसटी 0 है, यानी कि कुल 330 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाली है टीजीटी मैथ्स के अंदर। बात करेंगे टीजीटी संस्कृत की, तो टीजीटी संस्कृत के लिए मेल में 1 भी सीटें खाली नहीं है, 0 सीटें हैं। वहीं बात करेंगे फीमेल की, तो 93 सीटें आपको यूआर फीमेल के अंदर देखने को मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 51, ओबीसी के लिए 180, एससी के लिए 53, वहीं एसटी के लिए कुल 22 सीटें खाली हैं। DSSB टीजीटी के नए वैकेंसी जो कि 2025 में आपको देखने को मिलने वाला है। कुल 399 सीटों पे आपको इस साल जो है वो वैकेंसी देखने को मिलने वाला है टीजीटी के अंदर। बात करेंगे टीजीटी एसएसटी की, टीजीटी एसएसटी में भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है वैकेंसी मेल के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी एसएसटी मेल की, तो यूआर में कुल आपको 128 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 30 सीटें, ओबीसी में 40, एससी में 10 और एसटी में 0 सीटें खाली हैं, यानी कि कुल 208 सीटों पर नियुक्ति आपको देखने को मिलने वाला है 2025 के अंदर।
बात करेंगे टीजीटी एसएसटी फीमेल की, तो यूआर में 0 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें खाली हैं, ओबीसी और एससी दोनों ही शून्य है, यानी कि एक भी सीटें नहीं है, जबकि एसटी कैटेगरी में आपको एक सीटें यानी कि कुल 4 सीटें, यानी कि टीजीटी एसएसटी फीमेल का जो आपकी सीटें हैं वो कम है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको क्रमशः 3 और 1 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं 2025 के अंदर। बात करूं टीजीटी साइंस की, तो साइंस और मैथ्स दोनों की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को, टीजीटी इंग्लिश एज वेल, तीनों में आपको अच्छी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। बात करेंगे टीजीटी साइंस मेल की, यूआर में कुल 287 सीटें, वहीं ईडब्ल्यूएस में 69, ओबीसी में 91, एससी में 79 और एसटी में कुल 48 सीटें खाली हैं। वहीं टोटल सीटों की बात करूं तो 574 सीटें वेकेंट हैं 2025 के लिए DSSB टीजीटी साइंस मेल के अंदर। वहीं बात करें महिला की, तो कुल यूआर में 186 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 57, ओबीसी में 82, एससी में 45 और एसटी में 300 सीटें वेकेंट हैं टीजीटी साइंस के अंदर। और कुल सीटों की बात करूं तो कुल 400 सीटें वेकेंट हैं, किसके लिए? फीमेल के लिए, DSSB टीजीटी साइंस के अंदर। बात करेंगे अब यहां से पीजीटी की वैकेंसी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों इस साल कुछ चेंजेस किए गए हैं पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल की जो एज लिमिट है वो 30 कर दी गई है, यानी कि 30 इयर्स तक आप जो है वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो बीएड है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था, पीजीटी का फॉर्म विदाउट बीएड भी फिल कर पाते थे DSSB के अंदर, लेकिन इस साल से जो बीएड है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। तो बात करेंगे पीजीटी हिंदी की, पीजीटी कंपेयर में हिंदी की सीटें अच्छी आई हुई हैं। मेल में आपको यूआर में 51 सीटें हैं, वहीं मेल ईडब्ल्यूएस 7 सीटें हैं, ओबीसी में 4, एससी में 6 और एसटी में आपको 2 सीटें, कुल 70 सीटों पे आपको पीजीटी हिंदी मेल के लिए आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करेंगे पीजीटी हिंदी फीमेल की, यूआर में 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 2, एससी में 4 और एसटी में कुल 5, यानी कि 21 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाला है 2025। नोटिफिकेशन आप जो है सरकारी रिजल्ट में पीजीटी का आ चुका है, चेक कर सकती हैं। और जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपको 9 जनवरी से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, तैयारी अपनी पूरी कर लीजिए। 2025 में आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा DSSB में, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करती हैं तो। बात करेंगे अब हम पीजीटी मैथ्स की, तो सबसे पहले मैं बात करूं मेल की। मेल यूआर में कुल 10 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 7, एससी में 2 और एसटी में 0, यानी कि कुल 21 सीटें जो है वो वेकेंट हैं पीजीटी मैथ्स मेल कैटेगरी में। वहीं बात करेंगे महिला की, यूआर में 1 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 0 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 4, एससी में 1 और एसटी में अगेन 4 सीटें, यानी कि कुल 10 सीटें ही वेकेंट हैं पीजीटी मैथ्स के अंदर फीमेल के लिए। तो फीमेल में मेल के कंपैरेटिवली में कम जो है वो गया है सीट, तो इसमें आपको जो थोड़ा सा कंपटीशन है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है महिलाओं में। बात करेंगे पीजीटी फिजिक्स की, तो पीजीटी फिजिक्स दोनों ही कम है, यहाँ पे कुल 3 सीटें खाली हैं और फीमेल में कुल 2 सीटें खाली हैं। तो 1 सीट यहाँ पे यूआर को दिया गया है, 2 सीटें यहाँ पे ओबीसी को दिया गया है और बाकी कैटेगरी जो है वो शून्य है, कुल 3 सीटें यहाँ पे वेकेंट है। वहीं बात करेंगे पीजीटी फिजिक्स फीमेल की, तो 1 सीट दिया गया यहाँ पे यूआर को और 1 सीट यहाँ पे ओबीसी को दिया गया है, कुल 2 सीटें यहाँ पे आपको पीजीटी फिजिक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। सीट कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, कंपटीशन यहाँ भी आपको टफ देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री की, अगेन इसमें टोटल मेल की बात करूं तो 4 सीटें खाली हैं, जिसमें 1 सीट दिया गया है यूआर को, वहीं 3 सीटें दी गई हैं ओबीसी को। अच्छा, ओबीसी को लेके आप सभी के मन में एक डाउट रहता है कि DSSB के अंदर कौन सी ओबीसी जो है वो वैलिड होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका
किसी भी स्टेट का जो ओबीसी है वो वैलिड नहीं है DSSB के अंदर। ओबीसी सिर्फ वही वैलिड है जो दिल्ली के हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है सिर्फ वही वैलिड होता है DSSB के अंदर। बाकी ईडब्ल्यूएस, SC, ST आप कुछ भी लगा सकते हो किसी भी स्टेट के DM लेवल का। बात करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की, तो फीमेल में कुल 3 सीटें दी गई हैं। 2 सीटें यहाँ पे यूआर महिला को दिया गया है और 1 सीट यहाँ पे ओबीसी महिला को दिया गया है। कुल 3 सीटें वेकेंट हैं पीजीटी केमिस्ट्री DSSB 2025 के लिए। वैकेंसी इन सभी की आ चुकी है, आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी को। डिटेल्ड में आप इसका सिलेबस पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप इसकी एलिजिबिलिटी को पढ़िए, सिलेबस देखिए और तैयारी में लग जाइए। बात करेंगे पीजीटी बायोलॉजी की, तो बहुत कम इसमें मेल के लिए केवल 1 सीटें हैं, वो भी ओबीसी मेल को दिया गया है 1 सीट। वहीं बात करेंगे पीजीटी बायोलॉजी फीमेल की, तो कुल इसमें 12 सीटें दी गई हैं। 12 में से 4 है यूआर के लिए, 6 जो है वो किसके लिए है, ओबीसी के लिए, और 2 सीटें यहाँ पे एससी को दिया गया है। बाकी जो है वो सभी की सीटें शून्य है। बात करेंगे अगला सब्जेक्ट जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स है। इस बार हमें पीजीटी इकोनॉमिक्स में ठीक ठाक सीटें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात करूं यूआर की, यूआर मेल को टोटल 31 सीटें दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 21 सीट, एससी में 2 और एसटी में 0, यानी कि कुल 60 सीटें वेकेंट हैं किसके अंदर, पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की, यूआर के अंदर कुल 7 सीटें हैं, ओबीसी 13 है और एसटी 2, यानी कि कुल 22 सीटें जो हैं वो वेकेंट हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स DSSB 2025 के नए वैकेंसी में। बात करेंगे वन ऑफ द ऑलरेडी टफेस्ट एग्जाम जो कि पीजीटी कॉमर्स का है। बात करूं मेल की, तो मेल में अच्छा आप कंपेयर कर सकते हो, मेल को इस बार सीटें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा दी गई हैं। जैसे कि पीजीटी कॉमर्स मेल में यूआर के अंदर कुल 14 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस को 3 सीटें दी गई हैं, ओबीसी 14, एससी 1 सीटें और एसटी 0 सीटें, यानी कि कुल 32 सीटों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है पीजीटी कॉमर्स 2025 में मेल के अंदर। वहीं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल में केवल और केवल 5 सीटें निकाली गई हैं, बहुत कम सीट है। यहाँ पे आपको कंपटीशन टफ देखने को मिलने वाला है। यूआर में 2 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में अगेन 2 सीटें हैं, ओबीसी में 1 है, यानी कि टोटल 5 सीटें जो हैं वो वेकेंट हैं पीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए। बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री की, पीजीटी हिस्ट्री मेल में फिर से अच्छी खासी सीट है फीमेल के कंपेयर में। कुल 50 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाली है। यूआर में 28, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 10, एससी में 6 और एसटी में केवल 2 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाली है पीजीटी हिस्ट्री के अंदर, यानी कि कुल 50 सीटें पीजीटी मेल के लिए हिस्ट्री के अंदर खाली है। बात करूंगी फीमेल की, तो फीमेल में कुल 11 सीटें खाली हैं, जिसमें कि 2 सीटें जाता है यूआर फीमेल को, 3 ईडब्ल्यूएस फीमेल को, 4 ओबीसी को, 1 और 1 एससी और एसटी को, यानी कि कुल 11 सीटें वेकेंट हैं पीजीटी हिस्ट्री के अंदर। बात करेंगे पीजीटी ज्योग्राफी की, बात करूं मेल की, तो मेल में 21 सीटें खाली हैं, जिसमें 14 सीटें दी गई हैं यूआर को, 2 सीटें रखी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए रिजर्व है, 2 एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, यानी कि कुल 21 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाली है पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर DSSB 2025 के नए वैकेंसी के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो केवल और केवल 1 सीट, बहुत टफ कंपटीशन आपको फीमेल के अंदर पीजीटी ज्योग्राफी में देखने को मिलने वाला है। यूआर के अंदर 1 सीटें रखी गई हैं और कुल इसमें 1 ही सीट पे वैकेंसी है, बाकी सभी कैटेगरी में 0 सीटें यहाँ पे खाली हैं। और अब हम बात करेंगे पीजीटी पॉल साइंस की। पीजीटी पॉल साइंस की बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे मेल की, तो मेल यूआर के अंदर कुल 59 सीटें वेकेंट हैं, जबकि फीमेल के अंदर 19 सीटें खाली हैं और इस 59 सीटों में से मेल के अंदर 41 सीटें दी गई हैं यूआर मेल को, 5 सीटें रखी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 ओबीसी, 6 एससी और 0 सीटें एसटी के अंदर, यानी कि कुल 59 सीटों पे यहाँ पे जो है वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करेंगे पीजीटी पॉल साइंस फीमेल की, यूआर के लिए 11 सीटें खाली हैं,
EWS 5, OBC और SC 3-3 और वहीं ST के लिए 0 यानी कि कुल 19 सीटें खाली हैं PGT पॉल साइंस के अंदर फीमेल कैटेगरी में। बात करेंगे PGT सोशियोलॉजी की, तो PGT सोशियोलॉजी के अंदर आपको फीमेल में तो एक भी सीटें वेकेंट नहीं है, 0 सीटें खाली हैं। वहीं मेल के अंदर आपको कुल 5 सीटें देखने को मिलने वाली है, जिसमें से कि 2 UR मेल, इसके अलावा एक सीटें जो है वो EWS के लिए रखा गया है और 2 सीटें OBC कैटेगरी को दी गई हैं, यानी कि कुल 5 सीटों पे आपको PGT सोशियोलॉजी के अंदर वैकेंसी देखने को मिलने वाला है 2025 में। इन सभी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो सरकारी रिजल्ट है उस पे आ चुका है। आप सभी अपने अपने फॉर्म को देख सकते हैं। 9 जनवरी से फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो स्टार्ट है और आप सभी को उस पे आपको डिटेल सिलेबस, एलिजिबिलिटी, नोटिफिकेशन, कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, ये सभी के सभी जो जानकारी है वहां पे मिल जाएंगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।